हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन रीजनिंग क्लास। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल चैनल गेट एकेडमी पर। एंड आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे उस पे तो हम करेंगे ही करेंगे, लेटर सीरीज पर डिस्कशन होने वाला है डियर हमारा। बट आरआरबी जेई में 2024 में आपको कम फीस में कोर्स कैसे मिल सकता है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। तो माय डियर, अगर आप सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो गेट एकेडमी आपके लिए लाया है बहुत ही नॉमिनल फीस में। देखिए आरआरबी जेई रिक्रूटमेंट जो हमारे शुरू हुए थे, 7,900 प्लस पोस्ट थी जो कि 30 जुलाई को आपकी एप्लीकेशन शुरू हुई थी, फिर फॉर्म फिल करने शुरू हुए थे एंड लास्ट डेट है 29 अगस्त। तो इससे पहले अपने फॉर्म फिल कर लीजिएगा। एंड साथ ही एक चीज समझ लीजिएगा डियर, जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको टोटल जो कोर्स है 777 मिलता है, जिसमें सीबीटी 1 एंड सीबीटी पूरा कंप्लीट होता है। बट अगर आपका इंटरेस्ट है कि सर हमें केवल सीबीटी 1 करना है तो आपको 499 में सीबीटी 1 का कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बात करेंगे हम लोग लेटर सीरीज। माय डियर, लेटर सीरीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है आप लोग जानते हैं? हमें पोजीशंस नहीं याद होती। अगर हमें पोजीशंस याद नहीं होंगी तो लेटर सीरीज के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को, किस तरीके से लॉजिक्स को समझना है एंड कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम इस पे चलिए देखते हैं एक बार। माय डियर, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ये सारी पोजीशंस याद करनी है जो कि लेटर्स की सारी पोजीशन दी है, यानी यहां पर ए टू जेड जितनी भी पोजीशंस है आपको सारी याद होनी चाहिए रैंडम। M13 K11 S19 D4 W23। अगर आपको पोजीशंस याद होंगी तो आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग, मिसिंग नंबर, मिसिंग कैरेक्टर, मिसिंग सीरीज, लेटर सीरीज, बहुत कुछ आपका आसान हो जाएगा। तो लेटर सीरीज में आप इसकी हेल्प से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। एंड साथ ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिवर्स पोजीशंस। तो अब रिवर्स पोजीशंस क्या करना है, ए जेड अपोजिट होता है, बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू। इसी तरह से आपके सारे लेटर्स जो होते हैं कोई ना कोई लेटर एक दूसरे के अपोजिट होगा, तो ये पोजीशंस आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको पोजीशंस याद है तो आप सीरीज पे फोकस कर सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मैं आपको 45 सेकंड्स का समय दूंगा एंड यू हैव टू आंसर इन 45 सेकंड्स। एंड देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन से भी इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चंस में हम लोग टाइम सेव कैसे कर सकते हैं। तो आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। सो माय डियर, आपको करना क्या है, विद इन द टाइम आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। सबसे पहले आपको दिख रहा है बी, फिर आपको दिख रहा है कॉमा, कॉमे के बाद डीई, फिर कॉमा, फिर देखिए आपका HIJ, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर आपसे कह रहा है VWXYZ। यानी ये एक सीरीज बनी, लेटर्स की सीरीज, जिसमें लेटर्स की कुछ पोजीशंस यूज की गई हैं, चीजों को देखा गया है एंड आपसे पूछा गया है बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। तो आप पहले इस सीरीज में लॉजिक ढूंढिए, लॉजिक क्या लगा है, और प्लीज इसको ध्यान से देखिए। टाइम अप होगा। समझते हैं सीरीज क्या थी। हमें जो सीरीज दी है डियर, सबसे पहले दिया बी, फिर हमें दिया डीई, हमने डीई लिख लिया। अब देखिए यहां पर लिखा HIJ, फिर कॉमा, देन क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के बाद आपका क्या है, VWXYZ, राइट। यहां पर देखिए एक लेटर था, यहां पर दो लेटर थे, यहां पर तीन लेटर थे, तो यहां पर चार लेटर होंगे, यहां पर पांच लेटर है। इतना सीक्वेंस आपने पता कर लिया। अब देखिए अगर आपने बी देखा, बी के बाद आपने जो ड्रॉप किया वो किसको ड्रॉप किया, अगर आप देखिए बी के बाद आपने सी को ड्रॉप किया, यानी एक लेटर आपने ड्रॉप किया, देन उसके बाद डी आ गया, डी के बाद ई है, फिर देखिए एफ और जी को ड्रॉप किया, फिर आप एच पे आ गए, यानी पहले एक लेटर ड्रॉप, इस बार क्या दो लेटर ड्रॉप किए। HIJ कॉन्टिन्यूअस लेटर्स आपको दिख रहे हैं, तो यानी KLM को ड्रॉप करना चाहिए था, तो आपके पास क्या आता है, NOPQ, यानी फोर्थ जो हमारा सीक्वेंस बनता है वो क्या बनता है, NOPQ। तो देखिए NOPQ के बाद अगर आप आते तो PQ के बाद RSTU आप क्या करते, ड्रॉप करते, और देखिए U के बाद VWXYZ, तो यानी NOPQ आपका करेक्ट आंसर हुआ। तो देखिए क्या NOPQ हमें मिल रहा है, हाँ जी मिल रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर हमारा बना है NOPQ, और NOPQ हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा RUXAD क्वेश्चन मार्क। तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों आंसर कर दीजिए, RUXAD क्वेश्चन मार्क।
आर के बाद क्या है, यू, यू के बाद क्या है, एक्स, एक्स के बाद क्या है, वन, वन के बाद क्या है, फोर, फोर के बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो आपसे पूछा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा? पोजीशंस का खेल है। पोजीशंस क्लियर होंगी तो इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, अगर पोजीशन नहीं क्लियर होंगी तो क्वेश्चन का आंसर हम लोग डेफिनेटली नहीं ढूंढ पाएंगे। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ पोजीशंस में हमें करना क्या होता है। आर की पोजीशन आपको पता है डियर, आपने देखा है सबसे पहले आर है, फिर यू है, फिर एक्स है, फिर ए है, देन डी है। तो आर की पोजीशन होती है हमारी 18। देखिए टाइम भी अप हो गया हमारा, और फोकस करते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। आर की पोजीशन 18, यू की पोजीशन 21, एक्स की पोजीशन 24, ए की पोजीशन 1 या 27। ये बात मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूं, क्योंकि जब आप z देखते हैं तो z की पोजीशन आपकी जो होती है वो 0 भी हो जाती है, 26 भी हो जाती है। जैसे ए की पोजीशन 1, बी की पोजीशन 2, सी की पोजीशन 3 एंड डी की पोजीशन 4 एंड सो ऑन। तो ए आपका 27, बी आपका 28, सी आपका 29 और डी आपका 30 एंड सो ऑन। इस तरह से होता है। इसी तरह से z आपका 0 भी बनता है। अब यहां पर देखिए, अगर ए 27 हो गया, 1 भी हो गया, तो आपने क्या नोटिस किया, हमारी सीरीज चल रही थी +3 +3 +3 +3, और जब नेक्स्ट +3 करेंगे तो डी की पोजीशन होती है 4, 4 +3 यानी 7, 7 का मतलब क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया जी। यानी जी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें हर एक पोजीशन को अच्छे से समझना है, लॉजिक अप्लाई करना है एंड करेक्ट आंसर करना है, दैट्स इट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड आउट द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज। सीरीज में हमसे पूछा है कि मिसिंग टर्म क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखते हैं कितने बच्चे इस बार फिर से इस क्वेश्चन को कर पाते हैं, क्योंकि सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, बस थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा एंड आंसर मिल जाएगा। TRPNL और क्वेश्चन मार्क, लास्ट 20 सेकंड है स्टूडेंट्स, एंड इन 20 सेकंड में आप आंसर करेंगे। कैसे करेंगे ये थोड़ा सोचने की जरूरत है। पोजीशंस नहीं क्लियर है तो भैया क्लियर कीजिए, याद कीजिए, क्योंकि बिना पोजीशंस याद किए ये क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व होने वाले। तो हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे टी था, आर, आर के बाद हमारा पी, एन, एल, दो हमारे क्वेश्चन मार्क। तो हमने देखा टी की पोजीशन जो आती है वो आपकी क्या आती है 20, आर की पोजीशन क्या आती है 18, पी की पोजीशन 16, एन की पोजीशन 14 एंड एल की पोजीशन 12। कुछ नजर आ रहा है, -2। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या क्या ही होगा, -2 -2 -2 और -2 करेंगे तो आएगा 10, और -2 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 8, 10 यानी J8 यानी H, JH यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर हमारा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ रुक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम सेट कर देना चाहिए, 30 सेकंड पे ले आना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन के लेवल कहीं पर जहां जहां डाउन है, हमें कम समय में आंसर करना है। हमें स्पीड बनानी, और स्पीड बनेगी प्रैक्टिस से, और प्रैक्टिस के लिए मैंने आप लोगों के लिए रखी है यहाँ पर ये वॉच, ये डिजिटल वॉच, जिसके थ्रू आपको आंसर करना है। लास्ट 10 seconds, प्लीज आंसर द क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, हमें दिया था BEINT, देन क्वेश्चन मार्क। बी की पोजीशन क्या होती है 2, ई की पोजीशन क्या होती है 5, आई की पोजीशन 9, एन की पोजीशन 14 और टी की पोजीशन 20। क्लियर? नेक्स्ट पूछा है क्या होगा, +3, नेक्स्ट +4, +5, +6, तो क्या होगा +7, +7 यानी 27, 27 कहिए या 1 कहिए, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ए इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपको मैं पोल दे देता हूं 35 सेकेंड्स का। प्लीज आंसर द क्वेश्चन। देखिए, जी के लिए 7, एच के लिए 8, जे के लिए 10, एम के लिए 13, देन यहां पर देखिए +1, यहां पर है +2, यहां पर है +3, नेक्स्ट आपका +4, और +4 अगर हम करेंगे तो +4 करने के बाद आपका 17 आएगा। क्लियर है? और यहां से देखिए +5 करते हैं तो v की पोजीशन 22 है। ठीक है, तो 17 पोजीशन किसकी होती है? आप थोड़ा सा सोचो, 17 पोजीशन किसकी है? तो आप देखिए यहां पर +1 था, यहां पर +2, यहां पर +3, यहां पर +4, 17 पोजीशन है। सारे ऑप्शंस गलत है क्योंकि 17 पोजीशन है आपकी क्यू की। और जब क्यू आपका आंसर है और कोई भी ऑप्शन आपका आंसर नहीं, तो आप याद रखिएगा, आप कोई भी ऑप्शन टिक कर दीजिए, आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको डाउट जो होता है ना, मतलब इसका बेनिफिट मिलेगा, ये डाउट ऑफ बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन गलत है, ऑप्शंस गलत है, तो उस केस में आप कोई भी आंसर करेंगे तो आपका मार्क्स मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। चलिए एक काम करते हैं, अब मैं थोड़ा सा समय आपका बढ़ा देता हूं प्लीज। और ये जो मैंने समय बढ़ाया है, आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए एंड आंसर करने की कोशिश कीजिए। समझते हैं यहाँ लॉजिक क्या था। मैं इतनी देर शांत था, मुझे लगा कि बच्चों को थोड़ा सा समझना चाहिए कि लॉजिक क्या हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, टाइमर मैंने अभी हटा दिया। आपको दिया था जी, फिर दिया एक क्वेश्चन मार्क, फिर आपको आई, एक्स, के, वी, एम, टी। देखिए जी की पोजीशन कितनी होती है? 7, क्वेश्चन मार्क पता नहीं, आई की पोजीशन 9, एक्स की पोजीशन 24, के का पोजीशन 11, वी का पोजीशन 22, एम का पोजीशन 13 और टी का पोजीशन हमारा 20। हम पहले लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। मुझे लास्ट में क्या दिखा? मुझे लास्ट में दिख रहा है 7, बट यहां से दिख रहा है माइनस होते हुए, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो अच्छा, मैं एक काम करता हूं, मैं ऑल्टरनेट देखने की कोशिश करता हूं, तो मुझे दिखा +2, +2, और यहां भी क्या चल रहा है? +2 ही चल रहा है, राइट? अच्छा यहां देखते हैं टी, यहां क्या था? -2, आगे जा रहे हो तो -2, 24 से ये -2, तो ये 26 रहा होगा, तभी तो -2 करके 24 आया होगा, 26 यानी जेड। जेड हमें कहां मिला? ऑप्शन ए में। ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट। बेटा जब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो अभी आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, यहां पर आपको ट्रिपल लेटर्स दिख रहे हैं। ट्रिपल लेटर्स दिख रहे हैं तो ट्रिपल लेटर्स के केस में आपको क्या करता हूं, मैं टाइम देता हूं, अब सोचना पड़ेगा। यहां पर सोचिए जल्दी से और मुझे आंसर कीजिए। बेटा जल्दी से, टाइम कम है, टाइम कम है डियर, केवल 20 सेकंड बचे हैं। 20 सेकंड में देखिए, एक्स डी ए डब्ल्यू ई डी वी एफ जी यू जी जे एंड टी एच एम, देन क्वेश्चन मार्क। बताइए क्वेश्चन मार्क, लास्ट 10 सेकेंड्स। चलिए यहां पर हमारा टाइम अप होता हुआ हम इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक्स के लिए आपका 24, डी आपका 4। अच्छा एक काम करता हूं, मैं लिख लेता हूं, थोड़ा सा इसको स्पेस दे देकर लिख लेता हूं। एक्स डी ए डब्ल्यू ई डी वी एफ जी यू जी जे, देन नेक्स्ट टी एच एम, और आपसे कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। चलिए हम लोग ये काम करते हैं, पहले पोजीशंस देते हैं। एक्स की पोजीशन 24, ए की डी की पोजीशन 4 एंड ए की पोजीशन 1, डब्ल्यू की पोजीशन 23, ई की पोजीशन 5 एंड डी की पोजीशन 4, वी की पोजीशन 22, एफ की पोजीशन 6, जी की पोजीशन 7। तो इसी तरह से आपको करना क्या है, सारी पोजीशंस देखनी है। यू की पोजीशन 21, जी की पोजीशन 7 एंड जे की पोजीशन 10, टी की पोजीशन 20, एम की एच की पोजीशन 8 और एम की पोजीशन 13। तो बेसिकली क्या है, -1 -1 -1 -1, तो नेक्स्ट -1 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 19 19 यानी एस। पहला लेटर आपको एस मिला, आंसर यहीं से हो गया। बट आपको फिर भी अगर क्रॉस चेक करना है तो आप कैसे कर सकते हो, मान लीजिए किसी और क्वेश्चन के लिए जाते तो देखिए 4 से 5 बीच वाला +1 +1 +1, 6 से 7, 7 से 8 +1, तो अब क्या आएगा, +1 करेंगे तो 9 आएगा, 9 यानी आई, एस आई। नेक्स्ट डी, सॉरी यहाँ ए है, ए से आप देखिए आपको दिया डी, तो ये कितना है +3। नेक्स्ट यहां से भी देखिए +3, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13, 13 + 3 16, 16 यानी पी, एस आई पी। तो यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या बना, ऑप्शन बी। बी एकदम एक्यूरेट आंसर है, परफेक्ट आंसर है, कोई डाउट नहीं है। चलो टाइम सेट करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, बट उससे पहले अगला क्वेश्चन। तो यहां पर अगर आप देखिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम, मतलब 1 मिनट मुझे लगता है मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि 3 ही ऑप्शन है। पूछे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, और हमें अगर 3 ऑप्शन दिए हैं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा क्वेश्चन।
लास्ट 9 सेकेंड्स, 8 सेकेंड्स, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। एक काम करता हूँ, क्वेश्चन उतार लेता हूँ तब तक, ताकि हमारे लिए और आसान हो जाए। देखिए OUA, फिर दिया है PRD, PRD के बाद दिया है QOG, QOG, क्लियर। देन आपका क्वेश्चन मार्क। अब हम एक काम करते हैं, इसको समझते हैं। माय डियर, O की पोजीशन होती है 15, U की पोजीशन 21, A की पोजीशन 1, P की पोजीशन 16, R की पोजीशन 18 एंड D की पोजीशन 4। नेक्स्ट आते हैं Q की पोजीशन 17, O की पोजीशन 15 एंड G की पोजीशन 7। तो अब हम क्या करते हैं, यहां से देखिए +1 +1 +1 +1 +1 +1 यानी आपका हो गया 18। 18 किसका होता है, R का, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21, यहां से देखिए -3, 21 -3 18, 18 -3 15, 15 -3 12, 12 यानी L, ठीक है, यानी L मिला हमें, यानी RL, RL मिल रहा है हमें ऑप्शन बी में। देखिए वैसे तो पहला लेटर देख के आंसर मिल जाता, बट तब भी हमने निकाल लिया। चलिए एक काम करते हैं, लास्ट वाला भी देख लो। 1 + 3 4 हो गया, 4 + 3 7 हो गया, 7 + 3 10, 10 यानी RLJ, फाइनल आंसर। चलो क्वेश्चन पे ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नो डाउट अच्छा क्वेश्चन है। चलो सेट करते हैं हम लोग टाइमर। यू हैव 1 मिनट टाइम डियर स्टूडेंट्स, 1 मिनट में आंसर कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें करना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें फोकस करना है केवल लेटर्स पे। देखिए पहला लेटर B, D, F, H, तो दिमाग में कैलकुलेशन चलाओ। B के बाद D 2 लेटर, D के बाद F 2 लेटर, F के बाद H 2 लेटर, H के बाद क्या होना चाहिए, J। गलती तो ये हो गई कि सारे ही J है। चलो बट ऑप्शन हम लोग जब भी ऑप्ट करते हैं इसी तरीके से करते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे, लास्ट 20 सेकेंड्स है, तो देखिए जब जे सब में है तो पहला आप चेक मत करो। अब मुझे वैसे एक बात बताओ, अगर मैं तुक्का लगाने की कोशिश करूं, वैसे तो तुक्का कभी लगाना ही नहीं है, तो मुझे दिख रहा है जे 4 में, ओ 3 में है, नहीं बट 2 में है, आर 3 में है, तो यानी फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट जे और लास्ट आर हो सकता है। और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जाए तो जे ओ आर यानी ऑप्शन बी हो सकता है। बट बहुत बार इस तरह के कॉन्सेप्ट ना फेल हो जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट इतनी सी है बेटा कि तुक्का तो कभी लाइफ में नहीं लगाना क्योंकि तुक्का लगाने वालों के साथ ना एग्जामिनर का भी तुक्का हो जाता है, तो वो तुक्कों से आपको बाहर कर देगा। अब देखिए यहां पर हो गया BXF, फिर आपको दिया DVI, फिर ये देखिए FTL, फिर आपको देखिए HRO, देन नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। अब हम एक काम करते हैं, B की पोजीशन है 2, X की पोजीशन 24, F की पोजीशन 6, D की पोजीशन 4, V की पोजीशन 22, I की पोजीशन 9, F की पोजीशन 6, T की पोजीशन 20, L की पोजीशन 12, H की पोजीशन 8, R की पोजीशन 18 एंड O की पोजीशन 15, देन क्वेश्चन मार्क। तो मैं जब पोजीशन पे आता हूं तो माय डियर यहां पर देखिए ये पोजीशन हो गई 2, जब यहां पर गए तो पोजीशन फिर से देखिए आपकी मिली 2, अगेन हम गए तो पोजीशन फिर से 2 मिली, और 8 + 2 हमारा कितना हो जाता है, हमारा 10 हो जाता है। 10 यानी जे। पहला तो हमें वैसे भी क्लियर था, आप निकालते या ना निकालते तो भी हम आंसर कर लेते। फिर देखिए x की पोजीशन 24, तो हम देखिए -2 -2 और 18 -2, तो ये हो गया 16, 16 यानी P। नेक्स्ट 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15 एंड नेक्स्ट क्या बन रहा है 15 + 3 18, 18 यानी R। तो देखिए यहां पर जो बना हमारा बना JPR। तो जो हम लगा रहे थे, मैंने यही समझाना चाहा
हम देख रहे थे ओ 2 बार है, बट ये लॉजिक हमारा फेल हो गया। हमारा करेक्ट आंसर हुआ है JPR। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो नंबर सीरीज लेटर सीरीज में देखिए आसान लेटर सीरीज हमारा होता है, क्योंकि लेटर सीरीज में हमें क्लियरली दिख जाता है कि लॉजिक क्या है। चलिए बेटा देखिए AYD BVF DRH क्वेश्चन मार्क KGL। क्वेश्चन उतार लेते हैं, तब तक आसानी हो जाएगी। AYD BVF DRH क्वेश्चन मार्क KGL। अब देखिए पोजीशंस क्या करनी है। पोजीशंस रखिए, ए की पोजीशन 125 4, डी की, बी की 2, वी की 22, एफ की 6, डी का 4, आर का 18, एच का 8, फिर के का 11, जी का 7, एल का 12। यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले +1 +2 +3, तो यहां +4 होना चाहिए था। अगर +3 कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा 7, 7 यानी जी, और जी +3 11, बिल्कुल सही है। अब एक काम करते हैं, देखिए 25 -3, 22 से 18 -4, अब क्या होगा -5 होगा। 18 में 5 गए 13, 13 यानी हमारा जो बनेगा नेक्स्ट लेटर बनेगा एम, GM। तो GM कहां कहां है, GM केवल एक ही में है, ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। बट अगर चेक करना है तो चेक भी कर सकते थे, डी 4 +2 +2 8 +2 10, 10 यानी जे +2। तो आंसर आपका बी ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप होने से पहले आंसर देखिए, MHZ 13 8 26, NIW N का 14, I का 9, W का 23, फिर आपको दिया OKT, तो O का 15, K का 11, T का 20, फिर नेक्स्ट है PNQ, तो P का हो गया 16, N का हो गया 14, Q का हो गया 17, देन क्वेश्चन मार्क। लॉजिक समझते हैं। लॉजिक है आपका +1 का, नेक्स्ट +1, नेक्स्ट +1, नेक्स्ट +1 यानी 17, 17 यानी Q। तो Q आपका पहला ऑप्शन बना, 3 जगह Q है, बाकी हटा दीजिए। नेक्स्ट 8 +1, फिर यहां देखिए +2 11 हुआ, +3 हुआ, अब होगा +4, +4 यानी 18 यानी R। नेक्स्ट 26 -3,
-320 -3 17 17 में से अगर -3 गया तो कितना हो जाएगा 14 14 यानी डियर स्टूडेंट्स n QRN इज द करेक्ट आंसर। सिंपल था, कोई डाउट वाला सीन तो था नहीं यहाँ पर। एंड आप लोगों ने देखे कि किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व किया, किस तरीके से समझा। तो मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से आप लोग हर एक क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, चीजों को क्लियरिटी से समझेंगे, और किसी भी तरह का अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ, नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और रीजनिंग पढ़िए अंकित गर्ग सर के साथ, यानी मेरे साथ। गुड लक।